हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके शून्य कितने होते हैं, शून्य कैसे ज्ञात होते हैं, गुणनखंड विधि से हम लोग निकालना सीख चुके हैं। गुणनखंड भी सीखे थे, है ना। 5 टाइप के हमने बता रखा है। तो पार्ट 2 वीडियो में हमने जिक्र किया था और आपको आशा है कि आप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हम देखेंगे। तो इससे पहले व्यापक रूप क्या होता है इसका। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको पता है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। अगर हम कहें शून्य कौन होता है तो हमने माना था अल्फा और बीटा को। तो शून्यकों का योगफल मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप नॉर्मली याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और शून्य को गुणनफल मतलब इसी शून्य को अगर गुना करेंगे मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, c/a। ठीक है, c यहाँ अचर पद है और a जो है x² के गुणांक। कोई दिक्कत नहीं। व्यापक रूप आपको ये समझ में आया होगा। कई बार हम बात किए हैं, जहां पर यहाँ पर ध्यान देना है a बराबर नहीं होता है 0। ठीक है, तो इस पर आधारित हम कुछ सवाल देखते हैं, कुछ बनाते हैं, है ना, जो परीक्षा में पूछा जाता है 2 अंक का। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। आइए, सवाल हमने लिया द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 7 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। यह हमारा सवाल है। अभी जस्ट हमने शून्यकों का योगफल बराबर हम अभी सीख चुके हैं, क्या होता है -b/a, और गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। ये ध्यान रखना है। तो हमको क्या कहा है, द्विघात बहुपद दिया है तो यहाँ लिखेंगे हल। हल दिया है, क्या किया है, दिया है। क्या दिया है आपको, तो दिया है आपको x² प्लस 3x माइनस 7। अब इसमें देखिए a बराबर क्या है, a बराबर अगर हम कहें इसके बगल में a होता है 1 है, b बराबर 3 है और c बराबर -7 है। ठीक है, अचर पर यहाँ पे माइनस में, ये x के बगल में जो x का गुणांक है ये प्लस में 3 है b, और यहाँ पे जो है ये क्या है, a जो है हमारा प्लस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b माइनस फॉर्मूला का, अब b यहाँ पे 3 है और a हमारा क्या है 1 है, तो इसका आंसर हो गया -3। ठीक है, शून्यकों का, है ना, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ तथा लिख दीजिएगा, तथा शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, और c का मान क्या दिया है -7। यहाँ रखिए -7 अब बटे a का मान कितना है 1, तो हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -7। ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का तरीका यही है, और यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप कि शून्यकों का, अगर शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। उसकी भी एक छोटी सी विधि है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हमको दिया हो प्रश्न में शून्यकों का योगफल, हमने शून्य का अल्फा बीटा माना था तो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब गुना अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है हमारा, याद रखिएगा x², है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे।
क्या है, सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। इस पर अगर हमको इस शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रख के ज्ञात कर लेते हैं। या आपको शून्यक ज्ञात हुआ, शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। दिया हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आप बहुपद है ना लिख सकते हैं। इसी सूत्र पर से अगर शून्यक दिया हो तो भी आप लिख सकते हैं ना। शून्यक मतलब अल्फा बीटा, ये क्या है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक। ये शून्यक है, और जोड़ देंगे तो शून्यकों का योगफल, गुना कर देंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सवाल लेते हैं, ठीक है, और फिर समझते हैं कि कैसे इससे सवाल बनता है। ठीक है, चलिए आइए सवाल ले लिए हैं। सवाल है हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल, अभी हम जैसे देखें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल दिया है मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। हमारा शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का गुणनफल हमारा -5 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अभी जस्ट हमने देखा है ना, हल देख लेते हैं इसका। तो हम कहेंगे दिया है क्या दिया है, डायरेक्ट लिखिए शून्यकों द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, वहां दिया है गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। तो हमको योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है -5। हमको क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। तो हम जानते, अभी जस्ट हमने जाना, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हमको यहाँ दे रखा है, इसको यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे रखिए इसको 4 को रखिएगा, तो यहाँ पे रखिएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया है ना -5 है, अब यहाँ रखिए -5। अब इसको हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर है ना -4x होगा ये, अब प्लस -5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा द्विघात बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमको अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया हो तो इस तरह सवाल हम बनाते हैं। एक और सवाल देखते हैं कि यदि अगर शून्यक दिया हो तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए हम सवाल ले लिए हैं, द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्यक जो है 2 और -1, जिसका शून्य क्या है 2 और -1। तो अभी जैसे हमने सीखा था कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो अल्फा बीटा होता है। योगफल होगा तब हम जोड़ेंगे, गुणनफल होगा गुना कर देंगे। लेकिन सीधे शून्यक दिया है तो इसका अर्थ है कि ये एक जो है अल्फा है हमारा और एक हमारा क्या है, बीटा है। इतना समझ में आया? तो इतना अगर समझ में आ गया तो आप आइए सवाल पर। सवाल में क्या दिया है, हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद में क्या दिया है आपको, दिया है शून्यक दिया है। शून्यक हम मान लेंगे अल्फा और बीटा है, जो कि हमको दिया है 2 और माइनस है। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर हम मान लिए
-1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर रखिएगा x² माइनस, अब आइए, अब अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा के जगह 2 यहीं में रखिए, अल्फा के जगह क्या रखिए 2 प्लस, अब बीटा के जगह क्या है -1, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, -1 थोड़ा घेर देंगे, है ना, क्योंकि माइनस में इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 है, अल्फा के जगह क्या रखेंगे, फिर यहाँ अल्फा के जगह रखना है, क्या रखना है 2 रखेंगे, बीटा के जगह -1, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है, हल कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा जवाब होगा इस क्वेश्चन का। देखिए x², अब इसको हल कीजिएगा, 2 प्लस माइनस -1 इंटू एक्स प्लस माइनस -2 एकम गुना होता है दोनों में, 2 एकम 2। अब इसको हल कीजिएगा, x² माइनस 2 में से गया 1 में माइनस से गुना होगा -1 इंटू एक्स और -2, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू -x, x² -x -2 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर शून्यक दिया हो तो हम इस तरह बनाते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो उस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो है अब प्रश्नावली बीटीसी का प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 2.2 बनाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको बहुपद समझ में आया होगा। आज हम द्विघात बहुपद के शून्यक पर चर्चा किए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल से हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उस पर हमने चर्चा किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।